हेलो क्लास 10th, वेलकम इन एके स्टडी। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 का सॉल्यूशन। और इससे पहले की वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां से आप उनको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। देखो, जो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें बोला गया है दिस सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एजेस इन ईयर्स 3 years ago and 5 years from now इज 1/3। फाइंड हिज प्रेजेंट एज। कहने का ये मतलब है कि जो रहमान है उसकी 3 साल पहले वाली एज और 5 साल बाद वाली एज के रेसिप्रोकल का जो सम है वो हमें बताया गया है 1/3 है। हमें बताना है कि प्रेजेंट में उसकी एज कितनी है। ठीक है, तो देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे हम कैसे करेंगे, जितने भी एज वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आप शुरुआत ज्यादातर कहाँ से करते हो, प्रेजेंट एज से करते हो। क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो, कुछ भी पूछा हो, हम हमेशा शुरुआत करते हैं प्रेजेंट एज को कुछ अज्यूम करके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज, लेट प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रहमान की प्रेजेंट एज को मान लिया कि भाई x ईयर्स है, मतलब अभी वर्तमान में वो x साल का है। अब देखो मेरे पास क्या है, 3 साल पहले वाली एज निकालनी है पहले मुझे, और 5 साल बाद वाली एज निकालनी है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 years ago, 3 years ago his age was। ठीक है, his age was। ठीक है, उसकी एज 3 साल पहले कितनी रही होगी, x अभी है, 3 साल पहले x से 3 साल छोटा रहा होगा, वो कम रहा होगा। ठीक है, तो इतने ईयर्स रही होगी 3 साल पहले। जैसे कि सिंपली सोचो, मान लो अगर अभी आप 15 साल के हो तो 3 साल पहले की एज अगर आपसे कोई पूछता है तो आप 3 माइनस करोगे, 15 में से 12 आएगा। तो मतलब जितने अभी हो 3 साल पहले का अगर आपको निकालना है तो उतने में से 3 माइनस करना पड़ेगा। इसी तरह से रहमान अभी x ईयर्स का है, तो 3 साल पहले के लिए x में से 3 माइनस करेंगे। ठीक, इसी तरह अब हमें 5 साल बाद वाली एज भी निकाल लेनी है। तो मैंने लिखा 5 years, 5 years from now, 5 years from now his age is equal to 5 साल बाद उसकी उम्र कितनी होगी। देखो प्रेजेंट में कितना है, मतलब अभी वो x साल का है, तो 5 साल बाद के लिए हम x में 5 जोड़ देंगे, यानी x + 5 years। इसको भी आप सिंपली समझ सकते हो कि अगर अभी आप 15 साल के हो, 5 साल बाद आप कितने के हो जाओगे कोई पूछेगा, तो आप उसको 15 में जोड़ोगे, 15 × 5 = 20 ऐसे बताओगे। तो उसी तरह से रहमान अभी कितने साल का है, अभी वो x साल का है, तो 5 साल के बाद वो x से 5 ज़्यादा यानी x + 5 years का हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया उसके अकॉर्डिंग, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ ATQ का मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया था कि 3 साल पहले और 5 साल बाद वाली एज का अगर हम रेसिप्रोकल करके सम करेंगे तो 1/3 आएगा। तो देखो 3 साल पहले की एज कितनी है, x - 3, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/x - 3। और 5 साल बाद वाली एज कितनी है, x + 5, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x + 5। इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें सम निकालना है। सम कितना आएगा, 1/3, मतलब इसके बराबर कितना लिखेंगे, 1/3। अब बस हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन खत्म। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखो इसके बाद कैसे करेंगे हम क्या करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो x + 5 1 से मल्टीप्लाई हुआ, x + 5 आ गया, प्लस फिर x - 3 1 से मल्टीप्लाई हुआ, x - 3 आ गया, डिवाइड बाई, उसके बाद ये वाली चीज़ इससे आपस में भी मल्टीप्लाई होगी, यानी कि x - 3 और x + 5 मल्टीप्लाई होगा, बराबर कितना आएगा, 1/3। तो यहाँ से x + x कितने x आ गए, 2x।
और फिर 5 माइनस 3 कितना बचा, 2 बचा, डिवाइड बाई, ये चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होंगी, मतलब x पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और x इंटू 5 तो मतलब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है ना, यहाँ से एक्स स्क्वायर और यहाँ से 5x। इसी तरह से -3 इंटू में x कितना हुआ, -3x, फिर -3 इंटू 5 कितना हुआ, -15, तो यहाँ से आ गया -15, बराबर में कितना है, 1/3। अब देखो यहाँ से ऊपर कितना है, 2x प्लस 2 ऐसे ही रहने दो, डिवाइड बाई, यहाँ पर नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर और 5x माइनस 3x कितना बचेगा, 2x बचेगा, माइनस में कितना है, माइनस में है 15, तो माइनस में 15 बराबर कितना है, 1/3। अब आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो 3 को और इसको इधर, ठीक है, तो 3 इधर आएगा मल्टीप्लाई में, पहले 2 को करेगा फिर इस वाले 2 को करेगा, तो 3 यहाँ पे गया होगा तो पहले 3 इंटू 2, तो जब 3 इधर आएगा तो दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, तो 3 इंटू में 2x कितना हो गया यहाँ पे 6x, फिर 3 इंटू में 2 कितना 6 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर ये पूरी की पूरी चीज़ उठा के उधर ले जाओ, 1 से मल्टीप्लाई होगा सेम रहेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस में 15, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 2x है और ये 6x उधर माइनस में जाएगा, तो कितना बचेगा, माइनस का 4x, ठीक है, और यहाँ -15 है, इधर का 6 माइनस में आएगा, माइनस का 21, इधर 0, मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर अपनी जगह रहा, ये 6x इधर जाएगा, माइनस में 6x, तो 2x माइनस 6x कितना बचेगा, -4x, -15 अपनी जगह, ये 6 उधर गया होगा -6 में, तो माइनस का 21, ठीक। अब हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लेनी है, काम बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो ज़्यादा जगह नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, या फिर छोटा करके थोड़ा इधर रख लेते हैं, ठीक, तो यहाँ पे ये जगह बन गई। तो आप देखो ये इक्वेशन मैं उस तरफ उतार रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ मैं पहले उतार ले रहा हूँ लेफ्ट में, तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस कितना 4x माइनस में 21 बराबर 0, ठीक है, मैंने इस तरफ वाली चीज़ पहले उतार दी, ये वाली बाद में, ऐसा हम कर सकते हैं। तो आप देखो हमें क्या चाहिए, हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 21 आए और माइनस करके कितना आता हो 4, तो ऐसे 2 नंबर कौन से हो जाएंगे, 7 और 3, 7 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे 21 और 7 में से 3 माइनस करोगे तो 4 आएगा, ठीक है, ये तरीका मैंने आपको पहले सिखा रखा है, तो मैं ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं जा रहा, अगर आपको ये तरीका नहीं आता है तो आप पिछली वीडियोस देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई में जाएगा, माइनस इंटू 7 -7 और एक्स भी इधर से आएगा, यानी -7x, ठीक, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 3 इंटू में एक्स, यानी 3x हो जाएगा प्लस का, और माइनस में 21 है, बराबर में है 0, ठीक। तो यहाँ से देखो इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से x कॉमन है, यहाँ बचेगा x -7, और फिर इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से 3 कॉमन है, 3 के टेबल में 3 भी आएगा, 21 भी आएगा, तो 3x में से 3 कॉमन है, x बचा, माइनस 3 का टेबल कितनी बार पढ़ूँ कि 21 आ जाए, 7 बार, 3 से बन जा 21, बराबर में क्या है 0। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो इधर भी x -7 है, इधर भी x -7 है, तो मतलब x -7 कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या बच जाएगा, x -7 यहाँ से हट गया, यहाँ बचा है x, और यहाँ से हट गया, यहाँ बचा है +3, यानी कि x +3, तो इस ब्रैकेट में आएगा x +3 बराबर में आएगा 0, ठीक है। तो यहाँ से या तो x -7 की वैल्यू 0 हो, या फिर x +3 की वैल्यू 0 हो, तो यहाँ से आ जाएगा x की वैल्यू 7, या फिर x की वैल्यू कितनी -3, तो हम बोलेंगे भाई x बराबर -3 तो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि x एज है, ठीक है, x क्या है,
x एज है, किसी की एज माइनस में नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो x की वैल्यू 7 हम लेंगे और जो -3 आई है रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। तो x की वैल्यू आ गई 7। हमसे क्या पूछा गया था भाई, हमसे पूछा गया था उसकी प्रेजेंट एज बताओ। प्रेजेंट एज को हमने क्या बोला था x, और x की वैल्यू कितनी आई 7, मतलब उसकी प्रेजेंट एज जो होगी, ठीक है, उसकी प्रेजेंट एज जो होगी वो हो जाएगी 7 ईयर्स, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। आप देखो जो क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, इसमें बोला गया है इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली's मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in 2 subject। कहने का मतलब क्या है कि शेफाली का एक टेस्ट होता है, टेस्ट में मैथमेटिक्स और इंग्लिश में दोनों मिला के उसके टोटल मार्क्स आते हैं 30, ठीक है। दोनों मिला के कितने नंबर आए 30, कुछ मार्क्स मैथ्स में रहे होंगे, कुछ मार्क्स इंग्लिश में, दोनों को जोड़ा तो कितना आ रहा है 30 आ रहा है। लेकिन अगर उसे जितने मार्क्स अभी मैथ्स में मिले हैं उससे 2 ज़्यादा मिलते मैथ्स में, और जितने मार्क्स अभी मिले इंग्लिश में उससे 3 कम मिलते इंग्लिश में, तब इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आता वो आता 210। हमें बताना है कि उसके कितने कितने मार्क्स रहे होंगे मैथ्स और इंग्लिश में, ठीक है भाई। तो कैसे निकालेंगे इसको, देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। इसमें हम बोलेंगे लेट द मार्क्स इन मैथ्स, ठीक है, किसी एक सब्जेक्ट में पहले मान लो। तो मान लेते हैं कि मैथ्स में जो उसके मार्क्स हैं वो x मार्क्स हैं, यानी कि x नंबर उसके आए हैं मैथ्स में। तो इंग्लिश में कितने आएंगे, 100 मार्क्स इन इंग्लिश, ठीक है भाई। देखो अब हमें ये बात पता है कि जो टोटल मार्क्स है मतलब मैथ्स और इंग्लिश मिला के वो 30 हैं, और 30 में से x तो चले गए मैथ्स के पास, तो कितने बचे, 30 में से x हटा दो, जो भी बचेंगे वो इंग्लिश के पास रहेंगे। सिंपल सी बात है ना भाई, क्योंकि मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स को जोड़ के 30 आता था, 30 में से x इसके पास है तो 30 में से x हटाओ, जो बचेंगे वो इंग्लिश के पास होंगे। जैसे आप सिंपली सोच सकते हो कि मान लो अगर आपके ही 30 नंबर आते मैथ्स और इंग्लिश में मिला के, और कोई बोल दे भाई मैथ्स में आपके 20 नंबर आए हैं, तो इंग्लिश में कितने आएंगे, इंग्लिश में 10 आए होंगे। 10 कैसे निकालोगे, इस 30 में से 20 घटा दो। वैसे ही यहाँ पर किया है, एक्स इसमें आए हैं, टोटल 30 थे तो 30 में से ये हटा दिया, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक अगर x है तो दूसरा 30 माइनस एक्स क्यों आ रहा है, ठीक। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन के अनुसार, जैसा जैसा क्वेश्चन बोला है अपने को बस वैसा कर देना है, आंसर आ जाएगा। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि अगर उसके मार्क्स जितने अभी हैं मैथ्स में उससे 2 मोर यानी ज़्यादा रहे होते, तो यार अभी उसके मैथ्स में है x नंबर, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर 2 ज़्यादा मतलब क्या, x से 2 ज़्यादा ले लो, ठीक है। अगर ऐसा रहा होता, और इंग्लिश में क्या बोला गया है, इंग्लिश में उसके 3 मार्क्स कम रहे होते, तो अभी कितने आए हैं 30 माइनस एक्स, इससे 3 और कम करोगे, यानी 3 और कम करोगे तो 30 माइनस 3 27 बचेगा, यानी कि 27 माइनस एक्स। फिर से समझा रहा हूँ, इसमें से 3 कम करना है, ठीक है। तो 30 में से 3 कम करोगे 27 माइनस एक्स बचेगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट, दोनों ब्रैकेट ऐसे चिपका के जोड़ दिए, मतलब इनके बीच में यहाँ कोई निशान नहीं दिख रहा, मतलब मल्टीप्लाई है, तो यानी ये प्रोडक्ट हो गया। तो बोला गया है कि अगर मैथ्स में 2 नंबर ज़्यादा और इंग्लिश में 2 नंबर कम हो और इनका प्रोडक्ट निकाला जाए तो प्रोडक्ट आता है 210, तो यानी कि इसके बराबर हम लिख देंगे 210। इसको सॉल्व करना है, कहानी खत्म। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, चलो ठीक है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x इंटू में 27 कितना हो गया, 27x हो गया। उसके बाद अब भाई ये x इससे मल्टीप्लाई हुआ तो इससे भी होगा, ठीक। तो x इंटू में माइनस एक्स कितना होता है, माइनस एक्स का स्क्वायर। उसके बाद जैसे इसने दोनों को मल्टीप्लाई किया ऐसे ये भी तो दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 इंटू में 27 54 हुआ, तो यहाँ पे आ जाएगा 54। और फिर
2 इंटू में माइनस एक्स कितना होगा, माइनस का 2x, और बराबर में जो चल रहा है चलने दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो बराबर में है 210। अब देखो हम क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, मतलब सबसे पहले x की जो हाईएस्ट पावर है कितनी है 2, तो इसको पहले लिख दो, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर, लेफ्ट में जो निशान है उसके साथ लिखोगे, ठीक। तो एक्स स्क्वायर की कहानी तो यहाँ पे आ गई। अब x वाला देखेंगे, यहाँ पे 27x है, माइनस में 2x है, ठीक है। तो 27x माइनस 2x कितना बचेगा, 25x बचेगा। तो 25x यहाँ लिख दो, ठीक। तो यहाँ पर अब नंबर में बचा है 54 और यहाँ बचा है 210, ठीक। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 54 और जो 210 है इसको मैं इस तरफ ले आ रहा हूँ, तो ये माइनस में आएगा, तो माइनस का 210 बराबर कितना है 0, ठीक। तो यहाँ से क्या हो गया, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 25x। अब यहाँ पे निशान अलग अलग हैं तो घटाओगे, कितना बचेगा भाई 156। किसका बचेगा, जिसमें से घटाया है, 210 में से घटाया उसके आगे माइनस है, तो 156 भी माइनस का आएगा। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी हम लिखते हैं तो हम ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव रहे, तो सबके निशान बदल दो, मतलब दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो माइनस एक्स स्क्वायर से ये प्लस एक्स हो जाएगा, ये प्लस 25 से माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस से प्लस का हो जाएगा। 0 तो भैया बेशरम उसे फर्क ही नहीं पड़ता माइनस का प्लस का, ठीक है, उसके पास कोई निशान नहीं होता, ये न्यूट्रल नंबर है, ना ये नेगेटिव होता ना पॉजिटिव, तो किसी से भी मल्टीप्लाई करो ये 0 ही रहना है, ठीक। तो अब यहाँ पे आ जाओ, अब फिर से हमें क्या करना है, ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, वही जो तरीका बताया भाई, पहले यहाँ देखो क्या है 156, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है 1, तो दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 156 आता हो। अगर यहाँ पे प्लस है तो उन्हीं दोनों नंबर को प्लस करके 25 आना चाहिए, ठीक है। तो फिर से बोल रहा हूँ, ये सब तरीके मैंने आपको बता रखे हैं, आप पिछली वीडियोस देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आराम से आप सीख जाओगे अगर आपको ये नहीं आता है तो, और अगर आता है तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक। तो ऐसे दो नंबर कौन से होंगे जिनको जोड़ के 25 आ रहा है और मल्टीप्लाई करके 156 आ रहा है, 12 और 13, ठीक है। 12 और 13 को जोड़ोगे 25 आएगा, और 12 और 13 को गुणा करोगे 156 आएगा, ठीक। तो मैंने क्या किया, देखो माइनस की जगह माइनस है, ठीक है, गलती से मिट गया था, तो माइनस की जगह तो माइनस है, 25 की जगह बस मैंने इस तरह से लिख दिया 12 प्लस 13, एक्स की जगह एक्स है, मतलब सब कुछ सेम है, प्लस में 156 लिख दो, क्या दिक्कत है, और इज इक्वल टू कितना है 0 है। अब क्या करोगे भाई, यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर -12 इंटू एक्स कितना हो गया -12x, उसके बाद -13 इंटू एक्स कितना हो गया -13x, उसके बाद 156 बराबर 0। अब आपको क्या करना है यार, सिंपली इन दोनों में से कॉमन लो, इन दोनों में से कॉमन लो, तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लिया कितना x -12। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आना चाहिए, 13 की टेबल में ये भी आएगा ये भी आएगा। अगर आपको नहीं पता लग रहा है तो इसका एक आसान सा तरीका है भाई, ये वाला ब्रैकेट और जो यहाँ पे आएगा दोनों सेम होने चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता लग रहा क्या कॉमन लें, तो ये ब्रैकेट आंख बंद करके यहाँ पे लिख दो, यानी x -12 इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब यहाँ पर -13 था लेकिन अंदर सिर्फ x बच रहा है, क्या चीज़ हट रही है, -13 हट रहा है, तो यहाँ से पता लग जाएगा -13 कॉमन आएगा। ऐसा आपको तब करना है जब आपके समझ में ना आए कि क्या कॉमन आ रहा है, ठीक। चलो यहाँ पे आओ, x -12 दोनों जगह सेम, कॉमन ले लो, जो चीज़ सेम है यानी कॉमन है वही कॉमन लेंगे। चलो बाहर क्या बचेगा, देखो यहाँ पे बाहर x बचा, यहाँ बाहर 13 बचा माइनस का, तो x -13 इज इक्वल टू 0। तो दोनों को 0 के बराबर रखोगे, तो जैसे उस बार दोनों ब्रैकेट की वैल्यू 0 के बराबर रखी थी, तो यानी x -12 बराबर 0 या फिर x -13 बराबर 0। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि हम जब ये ऐसे 0 लिखा हुआ है तो इन दोनों को अलग अलग 0 क्यों लिखते हैं। उसका एक सिंपल सा लॉजिक है कि भाई यहाँ पर जो चीज़ है, मान लो एक वैल्यू है, यहाँ पे कोई एक वैल्यू है, दो चीज़ों को मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, यहाँ बीच में कुछ नहीं है, समझो मल्टीप्लाई का निशान है, दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है। ऐसा तभी हो सकता है या तो पहला 0 हो दूसरा नॉन 0 हो, तो एक भी 0 हुआ तो 0, या फिर पहला नॉन 0 हो दूसरा 0 हो तब भी मल्टीप्लाई करके 0, या फिर दोनों ही 0 हो
तब भी 0 आएगा मल्टीप्लाई करके। तो हम वही कंडीशन लेते हैं, या तो ये 0 रहा होगा या फिर ये 0 रहा होगा, या हो सकता है दोनों ही 0, तभी 0 आ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ये किया जाता है। अब यहाँ पे आ जाओ, x माइनस 12 अगर 0 के बराबर है तो x वैल्यू आ गई 12, और x माइनस 13 अगर 0 के बराबर है तो x की वैल्यू आ गई 13। ठीक, अब देखो भाई यहाँ पर तो दोनों ही पॉसिबल हैं। जैसे पिछली बार क्या था, एक वैल्यू माइनस में आई थी तो वहां पे एज नेगेटिव नहीं हो सकती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे x बराबर कितना है 12 पॉसिबल है, x बराबर 13 भी पॉसिबल है। तो हम बोलेंगे यहाँ दो केस बनेंगे भाई। ठीक है, कितने केस बनेंगे, दो केस, केस वन और केस टू। केस वन में अगर x बराबर 12 है, क्या ले रहे हैं हम, x बराबर 12, और केस टू में x बराबर क्या ले रहे हैं 13। तो अगर x बराबर 12 है तो एक बार सोचो x क्या था, सोचो जरा एक बार x क्या था, x था भैया मैथ्स में जो नंबर आ रहे हैं। तो मतलब अगर x बराबर 12 है तो मैथ्स में 12 आए हैं, और अगर x बराबर 13 है तो मैथ्स में 13 आए हैं, क्योंकि x जो है वो मैथ्स के नंबर है, इंग्लिश के नहीं है। तो हम बोलेंगे अगर x बराबर 12 है तो मार्क्स इन मैथ्स हैं 12, और मैथ्स और इंग्लिश मिला के साथ 30। तो इंग्लिश में कितने नंबर होंगे, मैं सिर्फ इंग्लिश लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख लेना, मार्क्स इन इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में कितने थे 30 माइनस एक्स, यानी कितना बचेगा 18। भाई देख लो, मैथ्स में 12 और इंग्लिश में 30 माइनस एक्स। ठीक है, इंग्लिश में कितने थे 30 माइनस एक्स, यानी उसको 30 में से घटाओगे कितना बचेगा 18। एक केस तो ये बनेगा। इसी तरह से अगर आप x की वैल्यू 12 ले रहे हो तो मतलब मैथ्स 13 ले रहे हो, तो मैथ्स में तो 13 है और इंग्लिश में कितने हैं 30 में से 13 घटा दो 17। अब आप चेक भी कर सकते हो, 12 और 18 मैथ्स इंग्लिश मिला के हो गए 30 नंबर। ठीक है, 13 और 17 मैथ्स और इंग्लिश मिला के हो गए 30 नंबर। मतलब यहाँ पे दो केस बन रहे हैं, दोनों पॉसिबल हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है दी डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। क्या मतलब है, फिगर समझाता हूँ, ज्यादा समझ में आएगा। देखो, अपने पास कहानी में है एक रेक्टेंगुलर फील्ड। अब रेक्टेंगुलर फील्ड का मतलब है एक ऐसा फील्ड जिसकी शेप रेक्टेंगल जैसी होगी। तो ABCD बना दिया। अब देखो कहानी में क्या है, कहानी में डायगोनल भी है, एक डायगोनल, तो कोई एक डायगोनल बनाओ पहले। तो लो भाई एक डायगोनल बना दिया, क्या दिक्कत है। ठीक, अब क्या बोला गया है कि इसकी एक शॉर्टर साइड है, एक लॉन्गर साइड है। जाहिर सी बात है यार, ये छोटी वाली साइड है, ये बड़ी वाली साइड है। तो जो ये डायगोनल है ना, ये 60 मीटर ज्यादा है इसकी छोटी वाली साइड से। तो पक्की बात है कि पहले हम छोटी वाली साइड क्या होगी वो तो पता करें। तो मान लेते हैं अगर छोटी वाली साइड x मीटर है तो डायगोनल इसी x से 60 ज्यादा है। जिसको समझ में नहीं आया दोबारा समझ लो भाई, यहाँ पर जो डायगोनल है वो 60 मीटर मोर देन है शॉर्टर साइड से। तो यार पहले शॉर्टर साइड कितनी है वो डिसाइड करो, फिर उससे 60 ज्यादा ले लो, डायगोनल आ जाएगा, क्योंकि डायगोनल छोटी वाली 60 ज्यादा था, हो गया। और इसके अलावा जो लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर ज्यादा है छोटी वाली साइड से। भाई ये छोटी वाली साइड है, ये बड़ी वाली साइड है, तो जो ये बड़ी वाली साइड है ये छोटी से 30 ज्यादा है। छोटी कितनी है x, उससे 30 ज्यादा का मतलब क्या होता है x प्लस 30। ठीक, अब क्वेश्चन ये आता है इसको हम करेंगे कैसे। तो आपको पता है ना यार कि जो फील्ड है वो रेक्टेंगुलर है और रेक्टेंगल का हर एंगल 90 होता है, तो ये एंगल भी 90 होगा। तो ये 90 बना दो चुपचाप। अब हम जैसे ही 90 दिखा तो ये तो भाई दिल खुश करने वाली बात हो गई, क्योंकि ये क्या चीज है, ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो हम बोलेंगे पहले जो मैंने यहाँ फिगर में लिखा है, ठीक है, ये हम लिख के दिखाना पड़ेगा। तो लिखेंगे लेट शॉर्टर साइड, ठीक है, शॉर्टर साइड इज इक्वल टू x मीटर। ठीक है, तो डायगोनल कितना हो जाएगा, जो डायगोनल था वो इससे 60 ज्यादा था, यानी x प्लस 60 मीटर। और जो लॉन्गर साइड होगी वो x से 30 ज्यादा थी, यानी कि x प्लस 30 मीटर। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। किस ट्रायंगल में लगा रहे हैं, ABC में, इन ट्रायंगल ABC। अब पाइथागोरस थ्योरम का क्या मतलब है, देखो इसको सिंपल सा तरीका है इसको याद करने का कि भाई 90 के जो सामने वाली साइड है उसका अकेले का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर को जोड़ के आएगा। मतलब देखो
जो AC है इसका अकेले का स्क्वायर, AC जो है इसका अकेले का स्क्वायर, AC क्यों? क्योंकि हाइपोटेन्यूज है, 90 के सामने है। बाकी दोनों कौन कौन सी बच गई? BC और AB, इनके स्क्वायर को जोड़ के आएगा, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। वैल्यू पुट करो AB, ठीक है। AB की वैल्यू कितनी है? x प्लस 30 मीटर, तो यहाँ पे हो गया x प्लस 30 का स्क्वायर। और BC कितनी है? BC है यहाँ पे x, तो यहाँ पे x का स्क्वायर बराबर AC कितना? x प्लस 60, तो यहाँ पे x प्लस 60 का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है? a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें हैं, उनका होल स्क्वायर है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होगा, फिर भी एक बार बता देता हूँ। ये होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाना है अपने को। तो यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में 30 का स्क्वायर कितना? 900। 30 का स्क्वायर कैसे करोगे? 3 का स्क्वायर 9, डबल जीरो लगा दो, प्लस में 2ab। 2ab करने का आसान सा तरीका है, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर डबल कर दो, 2ab आ जाएगा। तो 30 इंटू एक्स 30x का डबल 60x, क्योंकि हमें 2ab निकालना था। प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर बराबर, फिर से यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। इस बार a की वैल्यू है x, यानी x का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। 60 का स्क्वायर मतलब 3600। कैसे आया? 6 का स्क्वायर करो 36, यहाँ पर एक जीरो है तो यहाँ डबल जीरो आएंगे, ठीक। तो a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab करने का तरीका मैंने क्या बताया? इनको पहले मल्टीप्लाई करो, 60 और x 60x, उसका डबल 120x, तो हो गया, ठीक है भाई। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गायब, ठीक। अब देखो क्या बचा है? एक्स स्क्वायर कहीं दिख रहा है क्या? हाँ, यहाँ पे है बस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिख दो। फिर x वाली टर्म्स देखो कहाँ कहाँ पे है, ये रहा 60x, ये रहा 120x, तो ये 60x तो अपने घर पे है, ये 120x इधर आएगा तो माइनस में आएगा, माइनस का 120x। अब देखो सिंपल नंबर कौन कौन से हैं जिनके पास x वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे है 900 और यहाँ पे है 3600, इनकी कोई x नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 900 और यहाँ पे आया 3600, बराबर कितना? 0। 3600 माइनस में आएगा ना इस तरफ, इसलिए माइनस में लिखा है। तो अब यार इसको सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर तो भैया अकेला है, ठीक है। यहाँ पर आगे क्या है? 120x माइनस का और ये प्लस का, तो कितना बचेगा? माइनस 60x। और यहाँ पे कितना बचेगा? 3600 में से 900 गए, 2700 माइनस का, क्योंकि 3600 में से घटा रहे हैं, उसके आगे निशान माइनस का है। अब फिर से अपने को क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो 2700, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना? 1, 2700 इंटू 1 2700, यानी 2700, तो गुणा करके 2700 आना चाहिए, घटा के 60 आना चाहिए। ऐसे कौन से दो नंबर हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस है तो घटा के आना चाहिए। देखो एक्स स्क्वायर माइनस की जगह माइनस, ऐसे नंबर हैं 90 और 30। देखो 90 और 30 को मल्टीप्लाई करोगे 2700, 90 में से 30 घटाओगे 60, ठीक। और x की जगह x लिखा, माइनस में 2700 इज इक्वल टू 0। अब सिंपली सॉल्व करो यार इसको, क्या आएगा यहाँ पे? एक्स स्क्वायर माइनस 90x, ठीक, और माइनस माइनस प्लस 30x, यहाँ आ जाएगा प्लस 30x माइनस 2700 बराबर 0। x कॉमन आएगा, अब तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, प्लस यहाँ से 30 कॉमन आएगा, x माइनस फिर से 90 बचेगा बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 90 आया, एक ब्रैकेट में x प्लस 30 आया बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू, मैं एक स्टेप गायब कर रहा हूँ, अलग अलग जीरो निकला, सीधा वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस 30। x लेंथ है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। x क्या है? x साइड की लेंथ है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, और लेंथ नेगेटिव नहीं होती, तो यहाँ पे x नेगेटिव नहीं होगी। तो x की वैल्यू कितना? 90, x 90 आ जाएगा, ये रिजेक्ट हो गया। तो x अगर 90 है, हमसे क्या पूछा था वैसे क्वेश्चन में? साइड बताओ, ठीक है। क्वेश्चन में बोला था साइड ऑफ द फील्ड, डायगोनल हमें नहीं बताना, साइड बतानी सिर्फ। तो एक साइड है x छोटी वाली और बड़ी वाली साइड है x प्लस 30, तो हम बोलेंगे शॉर्टर साइड, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, हम बोलेंगे शॉर्टर साइड
कितनी थी, x थी, x कितना आया 90 मीटर। और जो लॉन्गर साइड है, लॉन्गर साइड कितनी थी, x से 30 ज़्यादा, तो यानी कि 90 रखोगे x की वैल्यू, प्लस में 30 करोगे 120 आ जाएगा। ठीक है भाई, 120 मीटर है, ये खतरनाक सैम बन गया। ठीक, तो देखो ये हो गया, तीनों क्वेश्चन हो गए। उम्मीद आपको समझ में आए होंगे। तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।